अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ, टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक है और लफ्ज़ भी नया नहीं है। और वो है कि किस तरीके से आप बच्चे के ऊपर अपना ट्रस्ट मेंटेन कर सकते हैं कि बच्चा आपके ऊपर एतमाद करे, ट्रस्ट करे कि मेरी अम्मी या मेरे फादर जो कुछ कह रहे हैं या मेरे जो बड़े मेरे से बात कर रहे हैं या जो कुछ भी कह रहे हैं उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है। और देखें, बच्चा जब पैदा होता है ना तो कोई बुकलेट नहीं होती उसके साथ कि इसकी ऐसे तरबियत करनी है, इसको ये पसंद है, इसको ये नापसंद है, और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती। इसलिए हम जब बच्चे को पालते हैं तो उसमें हमारे से बहुत सी गलतियाँ भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, कोई डिसीजंस हमारे गलत भी हो जाते हैं। ठीक है। कभी कोई गलतियाँ छोटी सी होती हैं और कभी समटाइम्स बड़ी भी हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करे, तो सिर्फ जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक, थोड़ी देर के लिए सोचें कि वो जो आपके इर्द गिर्द बहुत करीब के लोग हैं, कि जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात को अहमियत देते हैं, या कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं, आप उनकी राय को बहुत मोहतरम समझते हैं और उनको मानते भी हैं, और ये भी भरोसा रखते हैं कि ये जो कुछ आपके लिए फ़ैसला करेंगे, आपके लिए जो भी डिसीजन करेंगे, वो बिल्कुल सही होगा। थोड़ी देर के लिए सोचें उन इर्द गिर्द के लोगों के लिए जो आपके बहुत करीब रहते हैं। उसके बाद सबसे पहले ट्रस्ट के लिए आप अपनी एग्जाम्पल बनाएं, खुद को एग्जाम्पल बनाएं। अगर आप चाहते हैं ना अगर के बच्चे का ट्रस्ट आपके ऊपर हो, तो आपने जो कह दिया है देन डू इट। आपने कोई डिसीजन कर लिए, आपने कोई बात कर ली है और कुछ भी आपने कहा कि मैंने ये करना है, देन डू इट। उसको डिले मत करें, उस काम को पेंडिंग मत करें। और ये ऐसी चीज़ है, आप अगर अपने बच्चे के अंदर ट्रस्ट पैदा करना है ना, तो ये आपके साथ मतलब विद योर चाइल्ड इज़ टू फॉलो थ्रू एट ऑल टाइम्स, कि बच्चे ने भी आपके साथ उस ट्रस्ट को लेके आपके साथ चलना है। ठीक है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं, आपने जो कुछ कहा, ठीक है, दैट यू विल डू समथिंग, कि आप कुछ करेंगे, तो डू दैट। अगर आपने एक प्रॉमिस कर लिया, एक बात कर ली, या जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगा, चलें आज हम आपको पार्क लेके जाएंगे या किसी सिनेमा जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपने प्रॉमिस किया बच्चे के साथ, तो गेट इट डन, उसको पूरा भी करें। और ये चीज़ जो है ना, ये कंटिन्यूस छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फैसले आपके और उनके ऊपर कायम भी रहें, और इससे ये होगा कि आपके बच्चे का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा कि मेरे बाबा मेरी मामा जो कहती हैं वो उसको करती भी हैं। आपने किसी के घर लेके जाना है, प्रॉमिस किया हुआ है आपने कि आज हम इसके घर चलेंगे, फूफो की चलेंगे, खाला की चलेंगे, मामू की चलेंगे, देन डू दैट, उसको करें। नेक्स्ट बात जो है, आपने अगर कोई वादा किया है ना बच्चे से, तो प्लीज़ आपको उस वादे को तोड़े नहीं, डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स वादा करते हैं, ठीक है जी हम आपको आज आइसक्रीम खिलाएंगे, हम आपको आपके पेरेंट टीचर मीटिंग में ज़रूर आएंगे, आपको हम इस वीकेंड पे कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आप उस वादे को पूरा नहीं करते, और अगर आप छोटा सा भी कोई प्रॉमिस करते हैं ना, प्लीज़ तो ट्राई टू फुलफिल इट,
उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात से बच्चे का जो ट्रस्ट है ना वो पूरे तरीके से मजरूह होता है आपके ऊपर कि मेरे माँ बाप मेरी बात तो मानते ही नहीं हैं। ही विल नॉट ट्रस्ट यू। अगर आप उसके साथ प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ते रहेंगे, नो, डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। उससे आपके बच्चे का ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत शेक करेगा। वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। नहीं, आप नहीं करेंगे, आप नहीं जाएंगे, मुझे पता है आप नहीं लेके देंगे। अदरवाइज़ अगर आप बच्चे को पता हो कि जो मैंने बाबा ने या मामा ने प्रॉमिस किया है वो उसको पूरा भी करेंगे, तो उसको सेकंड थॉट ही नहीं देते। उनको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉमिस को करेंगे पूरा। तो प्लीज़ इससे भी बच्चों का ट्रस्ट जो है वो बहुत इट डिमिनिशेस ट्रेमेंडसली, बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद है शो म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पेरेंट और बच्चों के दरमियान आपस में मोहब्बत का रिश्ता, रिस्पेक्ट का रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा रिस्पेक्ट के माहौल में बड़ा हुआ है ना, मतलब माँ बाप उसका रिस्पेक्ट करते हैं, माँ बाप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बिलीव मी वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी और वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करेगा। रिस्पेक्ट इज़ अ ग्रेट वे। एक दूसरे का अदब, एक दूसरे का एहतराम जो है, अगर कोई किसी ने बात कह दी और तो उसको पूरा करना या उसको पूरा करने में हेल्प आउट करना, ठीक है। अगर एक बच्चा जो है इज़्ज़त के साथ बड़ा होता है ना, रिस्पेक्ट के साथ बड़ा होता है, तो उसका ट्रस्ट अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको रिस्पेक्ट के साथ, ये नहीं कि हर वक्त की मार धाड़, बेइज्जती, डांट डपट। वो रिस्पेक्टेड माहौल में बड़ा नहीं हो रहा, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप उसको रिस्पेक्ट करें, उसकी बातें जो जायज़ ख्वाहिशें हैं, जो जायज़ बात है उसको मानें और उसको रिस्पेक्ट दें, उसको इज़्ज़त भी दें। देखें, हर बंदे की ईगो होती है। आप छोटे से बच्चे को अगर प्यार से बुलाएंगे तो वो स्माइल देता है, लेकिन अगर आप उसी बच्चे को ज़ोर से थप्पड़ लगाएंगे मुंह पे या डांट के बात करेंगे, ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है। तो इज़्ज़त के माहौल में जो बच्चे बड़े होते हैं ना, दैट इज़ गुड फॉर देम। उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर। और दूसरी बात है कि अपने बच्चों के साथ बी ऑनेस्ट। ईमानदारी जो है ना उसको कायम रखें। आपको अपने लेवल्स ऑफ ऑनेस्टी जो है ना उनको मेंटेन रखना है। और अगर आप बच्चों के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको बच्चे का ट्रस्ट डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ऑनेस्टली आपने उसके साथ कोई प्रॉमिस किया है, कुछ भी किया है, तो उसको ऑनेस्टली फुलफिल करें। इससे ये होगा कि आपको अपने बच्चे का ट्रस्ट हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहीं जाना है, कुछ ले के देना है, कहीं घुमाना है, कहीं खिलाना है, तो ऑनेस्टली उसके साथ प्रॉमिस करें और ऑनेस्टली उस प्रॉमिस को पूरा भी करें। उससे एक तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है कि मेरे मामा बाबा जो कुछ करते हैं, कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर चिल्ड्रन, विद योर किड्स, और लिसन टू योर चाइल्ड। थोड़ा सा हम बच्चों को इग्नोर करते हैं समटाइम्स, ठीक है। और सबसे अच्छा एक तरीका है ट्रस्ट को डेवलप करने का बच्चों में कि आप उसकी बातों को ध्यान से, तवज्जो से, गौर से सुनें कि ही शुड फील रिस्पेक्टेड। छोटा सा भी बच्चा, चाहे 1 का है, 2 का है, 3 का है या बड़ा बच्चा है, प्लीज़ अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दें और उसकी बात को ध्यान से सुन, थोड़ा सा टाइम निकालें। ये नहीं कि अच्छा चलो थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अच्छा आधे घंटे बाद बात करती हूँ, अच्छा सुबह बात करूँगी, अच्छा शाम को बात करूँगी। नो, अपने बच्चे को के लिए टाइम निकालें और उसकी बात को ध्यान से सुनें। ये बात नहीं है कि आप बिज़ी हैं या काम कर रहे हैं, काम करते करते भी मेक एन आई कॉन्टैक्ट, उसके साथ उसका चेहरा देखें, उससे बात करें,
साथ साथ अपना काम भी करें, लेकिन उसकी बात भी सुने। अगर आपका बच्चा आपसे बात करना चाहता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उसका ट्रस्ट डेवलप करने के लिए कि मेरे माँ बाप मेरी बात सुनते हैं, कुछ भी करें, उसको ये नहीं करेंगे नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं है। टाइम क्या नहीं है, बोलना बच्चे ने है, आपने अपने कान से सुनना है, आपका क्या जाता है। और बच्चे की प्रॉब्लम्स को थोड़ी सी प्रायोरिटी दिया करें, उसकी बात को ध्यान से सुना करें, ठीक है। रियली लिसन टू योर चाइल्ड, ये नहीं कि सिर्फ उसकी बात सुन ली और उसको तसल्ली दे दी, नहीं, ध्यान से सुने, गौर से सुने, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर चाइल्ड, अगर आप उसकी बात को तवज्जो दे के आराम से सुनेंगे। फिर अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो बड़ा है तो उसको कोई, अगर छोटे बच्चे की दुनिया तो स्कूल और घर और बच्चे पेरेंट्स ही होते हैं ना, तो अगर उसको कोई काम मैनेज नहीं हो रहा, उसे सबक याद नहीं हो रहा, उसे रिटन वर्क नहीं हो रहा, तो प्लीज़ हेल्प, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हेल्प आवर किड्स नो दैट वी आर देयर फॉर देम, कि हम अपने बच्चों के लिए, उनको पता होना चाहिए कि अगर मैं मुश्किल में हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो मेरे माँ बाप हैं मेरी हेल्प आउट करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। उसको ट्रस्ट होगा ना कि अगर कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, तो माई पेरेंट्स आर देयर टू हेल्प मी, मेरे माँ बाप हैं जो मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और मुझे इस मुश्किल से निकालेंगे। और इसी तरह आपका ट्रस्ट जो है ना, वो और ज़्यादा मजबूत होगा कि अगर आप उसके मसाइल को, उसकी मुश्किलात को, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसको मैनेज करने के लिए उसको हेल्प करें कि उसने काम को मैनेज कैसे करना है, उसने याद कैसे करना है, उसने पढ़ना कैसे है, उसने रिटन वर्क कैसे करना है, उसने अपने कॉलेज में, स्कूल में, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ या अपनी कलीग्स के साथ कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उसको हेल्प आउट करें, ठीक है, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, उनके लिए वो मैनेजेबल स्टेप्स उनको बताएं कि किस तरह ये मैनेज हो सकती हैं, किस तरह आप किन स्टेप्स को फॉलो करके आप उसकी मुश्किलात को और मसाइल को कम कर सकते हैं। अपने बच्चे को ज़रूर हेल्प किया करें, छोड़ ना दिया करें टीचर के ऊपर, लोगों के ऊपर या किसी और के ऊपर। वक्त निकालें और उसको, अगर मुश्किल है, प्रॉब्लम है, एक दफ़ा जिक्र करता है, 2 दफ़ा जिक्र करता है, तो उसको ध्यान से सुनें और उसकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करें, ताकि अगली दफ़ा ये ना हो कि अगर डांट डपट सुन कर, एक तो पहले ही वो मसाइल का शिकार है, फिर वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाए कि जो उसको गलत लाइन पे ले जाए। बेहतर है अगर वो आपके साथ मुश्किल अपनी शेयर करता है, प्रॉब्लम शेयर करता है, तो आप उसको मैनेज करने के लिए उसको हेल्प करें, राइट। उसके बाद है जनाब, रिमेन कंसिस्टेंट इन योर पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग ये नहीं कि आपने एक दफ़ा बड़े प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन नहीं, ये कांस्टेंट जॉब होता है, ठीक है। एक दफ़ा एक बाउंड्रीज़ बना दें, दूसरी बात ये है कि बाउंड्रीज़ बना दें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, और उन बाउंड्रीज़ को फॉलो करें और फिर उनको बताएं कि ये बाउंड्रीज़ हैं, आपने इन बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर काम करना है, ठीक है। और जब आप बाउंड्रीज़ बना देते हैं ना कि ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, उनके साथ नहीं मिलना, इस तरीके से बात करनी है, तो उसको फॉलो भी करें। ये नहीं कि ये सारी बाउंड्रीज़ और ये सारी जो हिदायत हैं बच्चों के लिए और आप खुद उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते, दैट इज़ बैड, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, जो आपने कह दिया उसके ऊपर कायम रहें। और जिन गलत बातों से आपने बच्चों को मना किया, बच्चों को रोका, खुद भी रुकें प्लीज़। इससे आपका ये हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है ना बच्चों के अंदर डेवलप होगा।
कि मेरे बाबा मामा भी नहीं करते, इसलिए मैंने भी नहीं करना। अल्टीमेटली आपका पेरेंट्स का और बच्चों का अच्छा रिलेशनशिप कैसे कायम हो सकता है? When it is built on a foundation, on an assurance and reliance, कि बच्चे को श्योरिटी हो, उसको तसल्ली हो कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे ऊपर इत्मीनान करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ हर बात करेगा और हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा। अगर कोई गलती भी कर देगा ना, तो उसको पता होगा कि मेरी से गलती है, मैं सॉरी करूँगा, मामा पापा मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे आपके प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप पेरेंट्स के और बच्चों के दरमियान होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि बात करने से वो डरे आपसे। अगर उसको वो मसला है, कोई प्रॉब्लम है, ही और शी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू यू। आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें और बहुत हमदर्दी से बात करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, डांट डपट मत करें। जहाँ समझाना है उसको तरीके से लॉजिक के साथ समझाएं। जितना आप उस बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, वो उतना आपको भी रिस्पेक्ट देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए और आबाद रहिए।